क्या आपने कभी किचन सिंक में माचिस को डाला है? नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर डालने वाले हैं। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही यूजफुल वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल कुकिंग प्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ रोज की तरह आप लोगों के लिए नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनका इस्तेमाल करके आपकी लाइफ तो आसान होगी ही, साथ ही आप अपने खूब सारे पैसे और समय भी बचा लेंगी। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। हमारी आज की पहली यूजफुल टिप है पानी की बोतल को लेकर। जब भी हम कहीं सफर में जाते हैं अक्सर पानी की बोतल को लेकर जाते हैं, और जब भी हम इस पानी की बोतल को बैग में रखकर ले जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ये बोतल हल्का सा भी जब ये बैग इधर उधर हिलता है तो बोतल बैग के अंदर गिर जाती है, और कई बार बोतल लीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बैग में जो भी सामान होता है वो गीला हो जाता है, बेकार हो जाता है। हम बैग में फोन भी रखते हैं, पैसे वगैरह बहुत सारी चीजें रखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी छोटी सी ट्रिक जिसके बाद आपकी जो बोतल है बैग में बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। जैसे आप इसे रखेंगे ऐसे ही ये रखी रहेगी। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी टिप का इस्तेमाल करना है। आपको ले लेनी है यहाँ पर इस तरीके का कोई रबड़ बैंड, थोड़ा सा, अगर बोतल आपकी बड़ी है तो मोटा रबड़ बैंड लीजिएगा, अगर आपकी बोतल छोटी है तो छोटा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, पिन में आपको रबड़ को लगा लेना है, और अब इस पिन को आप इस तरीके से बैग में लगा दीजिए, और जो ये रबड़ है इसे आप इस बोतल में इस तरीके से फंसा दीजिए। अब आप देखेंगी आपकी जो बोतल है बिल्कुल भी ये हिलने वाली नहीं है। अब आप अपने बैग को कितना भी हिलाएं झुलाएं, किस तरीके से भी रखें, ये बोतल बैग के अंदर गिरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आपको छोटी सी ये बोतल की टिप पसंद आई होगी। टिप अगर थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की तरफ। जब भी हम इस तरीके से हाथों में भर भर के चूड़ियां पहनते हैं, और जब हम इन चूड़ियों को पहनकर बर्तन धोते हैं, आटा लगाते हैं, तो ये चूड़ियां बेकार हो जाती है, इन पर पानी लगता है, और हम इन्हें बेकार करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो आप किस तरीके से एक छोटी सी टिप की मदद से इन चूड़ियों को बिना बेकार किए बहुत ही आसानी से बर्तनों को धो सकती हैं। हम इन चूड़ियों को यहाँ पर उतारने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हम इन चूड़ियों को पहनकर ही बर्तन साफ करेंगे, और हमारी चूड़ी खराब भी नहीं होंगी। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर छोटी सी टिप का इस्तेमाल करना है। आपको लेना है यहाँ पर इस तरीके से दो रबड़ बैंड। रबड़ बैंड जो आपको लेने हैं थोड़े से बड़े साइज के लीजिएगा, मोटे लीजिएगा, और इस तरीके से आप हाथों में रबड़ बैंड को पहन लीजिए। और आप इन चूड़ियों को जहां पर भी रोकना चाहते हैं इस तरीके से ऊपर चढ़ाकर आप इस रबड़ बैंड को भी इस तरीके से चढ़ा दीजिए, और ये देखिए अब आपकी चूड़ी बिल्कुल भी आगे आने वाली नहीं है। अब आप बर्तन धोइए, आटा लगाइए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, नहीं आपकी ये महंगी महंगी चूड़ियां बिल्कुल भी खराब होंगी। तो आई होप आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की तरफ। हम जब भी कभी कहीं पार्टी वगैरह में पर्स को लेकर जाते हैं तो अक्सर होता क्या है, हमें पर्स तो हम लेकर जाते हैं, पर्स में हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, पैसे रखते हैं, बहुत सारी, कई बार हम ज्वेलरी वगैरह भी पर्स के अंदर रख लेते हैं, और हमें बड़ा डर लगा रहता है कहीं हमारे पर्स में चोरी ना हो जाए। तो आप अपने पर्स में चोरी होने से कैसे बचा सकती हैं? तो आपको चैन को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मैं आपको बताती हूँ इस चैन को लगाने की ऐसी ट्रिक जिसके बाद में आपके बैग में कभी भी चोरी नहीं होगी। आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से इस चैन को, ये जो साइड में दिया होता है, जैसे आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको इस चैन को इसके अंदर फंसा देना है, ये देखिए। और अब आपके बैग में चोरी होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब ये चैन है बिल्कुल अच्छे से लॉक हो गई है। तो आई होप आपको चैन लॉक करने की छोटी सी टिप भी पसंद आई होगी। टिप पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। में कोई नए बर्तन लेकर आते हैं, अक्सर हम देखते हैं उनके ऊपर एक चिट लगी होती है, और अगर हम उसे इस तरीके से हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो ये चिट जो है आधी अधूरी छूटती है, और इसकी जो ये ग्लू इसमें लगी होती है वो इसी बर्तन में लगी रह जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसे स्क्रबर वगैरह से साफ करते हैं तो जो हमारा बर्तन है उसमें निशान पड़ जाते हैं और बर्तन खराब हो जाते हैं, या फिर जो ग्लू लगी होती है वो हमारे खाने में आती है जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो जब भी आप नए बर्तन खरीद कर लाएं, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले आप इसकी चिट को एक छोटी सी ट्रिक से हटा लीजिए। आपको यहाँ पर एक माचिस लेनी है, और माचिस को इस तरीके से जलाना है, और हल्का हल्का सा जो ये चिट लगी है इसके ऊपर आपको इसके ऊपर घुमाना है। आप देखेंगी बिना किसी परेशानी के बहुत ही आसानी से ये जो चिट है पूरी की पूरी एक ही बार में निकल आएगी, और जो इसकी ग्लू है वो भी इसके ऊपर लगी नहीं रहेगी, ग्लू के साथ ही सारी चिट निकल आएगी। ये देखिए अब इसमें ना ही कोई ग्लू लगी है, और ये जो हमारी चिट है पूरी तरीके से निकल चुकी है। तो इस तरीके से आप नए बर्तन से बहुत ही आसान तरीके से चिट को हटा सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की तरफ। कई बार जब हमें कुछ स्टीम करना होता है, हमारे पास स्टीमर होता नहीं है, या फिर कुछ बेक करना होता है, केक वगैरह में बनाना होता है, तो हम कढ़ाई कुकर में या फिर भिगोने में स्टैंड रखते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास स्टैंड भी नहीं होता है।
क्या कीजिए, 4 से 5 इस तरीके से चम्मच लीजिए और चम्मच को आप कुछ इस तरीके से इस कढ़ाई के अंदर, कोई भी बर्तन है उसके अंदर आप इस तरीके से रख दीजिए और आपका जो स्टैंड है बनकर के तैयार है। अब आपको कुछ भी स्टीम करना है या फिर बेक करना है, उस बर्तन को आप इसके ऊपर रखिए। बहुत ही आसान तरीके से, बिना स्टैंड बिना स्टीमर, बहुत ही आसान तरीके से आप केक भी बना सकते हैं और कुछ चीज अगर आपको स्टीम करनी है, ढोकला वगैरह बनाना है, वो भी आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी टिप भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली यूजफुल टिप की तरफ। आप लोगों ने इस माचिस से दीपक बहुत जलाया होगा, गैस बहुत जलाई होगी, लेकिन आज मैं आपको माचिस का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होने वाली है। तो भाई चलिए अब बताती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको माचिस की 2 तीलियां ले लेनी है और इन तीलियों के सिर्फ हमें मसाले की जरूरत है, तो हम इस तरीके से इस तीली को तोड़ लेते हैं और जो इसका मसाला है इसे हमें निकालना है। तो आप इस तरीके से इसे थोड़ा सा कूट कर इसके मसाले को इससे अलग कर लीजिए। एक इतना अच्छा सा मैं आपको इसका इस्तेमाल बताने वाली हूँ जिसके बाद आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप अपने खूब सारे पैसे भी बचा पाएंगी। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसके मसाले को कूट लिया है और इसी के साथ हम इसमें कुछ और भी ऐड करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा विनेगर। अगर आपके पास में विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है और अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब आपको चाहिए यहाँ पर कॉटन और इस कॉटन में इस सारे मिक्स को अच्छे से आप लगा लीजिए जितना भी ये मिक्स हमने बनाया है। और अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। जो हमारी किचन सिंक होती है हम इसकी रात को अच्छे से खूब सफाई करके सोते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो इसके अंदर से काफी सारे कॉकरोच, छोटे छोटे कीड़े वगैरह निकल आते हैं जो कि हमारे किचन काउंटर को पूरा गंदा कर देते हैं। कई बार तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे खाने में भी आ जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप रात को किचन सिंक को साफ करके सोएं उसके बाद जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है इसे आप इस तरीके से सिंक में रख दीजिए। इससे होगा क्या, इसकी स्मेल से अब जो कीड़े मकोड़े हैं बिल्कुल भी किचन सिंक से बाहर नहीं आएंगे और आपकी जो सिंक है बिल्कुल साफ रहेगी, आपका किचन काउंटर भी साफ रहेगा और आप इसे एक बार बनाकर 3 से 4 बार इसे यूज कर सकती हैं। आप जरूरी नहीं है इसे आप डेली बनाएं, आपसे 3 से 4 दिन तक आप इसे इस तरीके से रख सकती हैं। इसमें काफी ज्यादा स्मेल रहती है। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो भाई आपको आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको इनमें से कौन सी पहले से पता थी, कौन सी सबसे ज्यादा यूजफुल लगी, कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।